हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स एवेन्यू। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज करेंगे। बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यू जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं चैप्टर नंबर 1 से हम लोग आज यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो चैप्टर नंबर 1 से हैं वो आपके एग्जाम्स में भी हेल्प करेंगे और फ्यूचर में जब भी आप एंट्रेंस एग्जाम्स दोगे तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इंसिस्ट ऑन। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस किस पे सबसे ज़्यादा इंसिस्ट करता है, मतलब कि जो आपका मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस है किस पे चलता है। ऑप्शन नंबर ए अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर बी प्रोवाइडिंग सर्विसेज, ऑप्शन नंबर सी बियरिंग रिस्क या ऑप्शन नंबर डी प्रॉफिट विथ सर्विसेज। तो जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है बिजनेस का वो क्या है कि जो हमारा बिजनेस होना चाहिए वो प्रॉफिट तो अर्न करना चाहिए, साथ ही साथ जो सर्विसेज है वो बेस्ट प्रोवाइड करें। ठीक है, सर्विसेज जो है वो बेस्ट प्रोवाइड करें। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी प्रॉफिट विथ सर्विसेज जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कैनरा बैंक ओपन अ न्यू ब्रांच इन बैंगलोर। ठीक है, कैनरा बैंक ने क्या किया, अपने एक नया ब्रांच ओपन किया बैंगलोर में। इट इज फुलफिल विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रहा है यहाँ पे। तो हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कितने होते हैं, 3 होते हैं। फर्स्ट होता है आपका सर्वाइवल। ठीक है, सर्वाइवल की मतलब कि जो हमारा बिजनेस है वो सबसे पहले सर्वाइवल की कंडीशन को अचीव करता है। सेकंड, प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, फिर सर्वाइवल करने के बाद फिर वो मार्केट में सारे कॉम्पिटिटर से लड़ने भिड़ने के बाद प्रॉफिट अर्न करता है। और फिर थर्ड आता है आपका ग्रोथ। ठीक है, जब सबसे लड़ भिड़ लेता है, प्रॉफिट अर्न कर लेता है और उसके बाद वो प्रॉफिट में से एक हिस्सा लेके बिजनेस के ग्रोथ में वो इन्वेस्ट करता है। तो यहाँ पे दिया है कि जब भी न्यू ब्रांचेस खुल रही हैं तो वो किस चीज का जो है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है आपका ऑप्शन नंबर सी ग्रोथ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, नेम द टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इन विच बेसिक रॉ मटेरियल इज ब्रोकन इनटू डिफरेंट पार्ट टू प्रोड्यूस फिनिश गुड। तो किस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर जो रॉ मटेरियल है, ठीक है, जो रॉ मटेरियल है उसको ब्रेक करके जो आपके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए एनालिटिकल, बी सिंथेटिक, सी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री या डी असेंबली। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए एनालिटिकल इंडस्ट्री। ठीक है, एनालिटिकल इंडस्ट्री में क्या होता है कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, नेम द सर्विस विच प्रोवाइड नॉलेज अबाउट न्यू प्रोडक्ट्स टू कस्टमर। तो कौन सी ऐसी सर्विस है जिसके थ्रू जो है हमारा कस्टमर जो प्रोडक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाता है। तो ऑप्शन नंबर ए ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन नंबर बी बैंकिंग, ऑप्शन नंबर सी एडवर्टीजमेंट या डी इंश्योरेंस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसको कर लीजिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर सी एडवर्टीजमेंट जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एडवर्टीजमेंट के थ्रू जैसे कोई भी आईफोन हो या फिर कोई भी मोबाइल फोन हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, जब लॉन्च होता है तो उसकी लॉन्चिंग से पहले खूब 1-2 महीने पहले खूब ढेर सारे एडवर्टीजमेंट दिखाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज हो, जो भी नया प्रोडक्ट मार्केट में आने वाला है उसके बारे में आपको जानकारी पहले से ही प्राप्त हो। ठीक है, तो वो किसके थ्रू होता है, कौन से सर्विसेज के थ्रू पॉसिबल है, वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू पॉसिबल है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ऑन विच डेट वॉज द मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट लॉन्च। तो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट किस डेट पे लॉन्च हुआ था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 25 सितंबर 2014 जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद इन द ज्योग्राफिकल लिमिट ऑफ कंपनी इज नोन एज। तो ज्योग्राफिकल लिमिट जहां तक है कंपनी का उसके अंदर आपकी बाइंग एंड सेलिंग करना उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए एक्सटर्नल ट्रेड, ऑप्शन नंबर बी इंटरनल ट्रेड, ऑप्शन नंबर सी होलसेल ट्रेड या डी रिटेल ट्रेड। तो एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है, जब भी हम
जो बिजनेस है, ठीक है, जो बिजनेस है एक कंट्री से, कंट्री ए से और कंट्री बी के बीच में करते हैं तो वो क्या होता है आपका एक्सटर्नल ट्रेड होता है। लेकिन इंटरनल ट्रेड जब भी कंट्री ए के अंदर ही सारे बिजनेस हो रहे हैं, जैसे कि इंडिया के अंदर ही सारे के सारे बिजनेस हो रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा इंटरनल ट्रेड। इंडिया के अंदर ही बाइंग एंड सेलिंग चल रही है तो उसको हम इंटरनल ट्रेड बोलते हैं। अब आपका आता है इंटरनल ट्रेड के अंदर ही होलसेल ट्रेड आता है, इंटरनल ट्रेड के अंदर ही आपका होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड आता है। तो होलसेल ट्रेड में क्या होता है कि जब हम जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बल्क में गुड परचेस करते हैं उसको हम क्या करते हैं वेयर हाउस में रखते हैं, ठीक है, वेयर हाउस में रखते हैं उसके बाद फिर रिटेलर को सेल करते हैं, ठीक है, छोटी क्वांटिटी में रिटेलर को सेल करते हैं तो वो काम होता है आपके होलसेल ट्रेड का। रिटेल ट्रेड का क्या काम होता है, वो डायरेक्ट कस्टमर्स को जो है प्रोडक्ट सेल करता है, वो कौन होता है आपका रिटेल ट्रेड। वो क्या करेगा, वो होलसेलर से परचेस करेगा और रिटेलर को सिंगल क्वांटिटी या डबल क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स को सेल करेगा, तो ये आपके होते हैं रिटेल ट्रेड। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंटरनल ट्रेड यहाँ पे आपका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अर्थक्वेक कम्स अंडर विच टाइप ऑफ रिस्क। तो जो हमारा अर्थक्वेक है वो किस तरीके के रिस्क के अंदर आता है। ऑप्शन नंबर ए नेचुरल रिस्क, ऑप्शन नंबर बी ह्यूमन कॉज रिस्क, ऑप्शन नंबर सी इकोनॉमिक कॉज रिस्क, या ऑप्शन नंबर डी फिजिकल कॉज रिस्क। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए नेचुरल कॉज। जो भी हमारा जो है नेचुरल डिजास्टर के थ्रू भी जो भी होता है, ठीक है, डैमेज होता है बिजनेस को, उसको हम बोलते हैं नेचुरल कॉज रिस्क। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, नेम द रिवॉर्ड विच बिजनेस गेट टू बियर द रिस्क। तो जब भी कोई बिजनेसमैन रिस्क बियर करता है तो उसको रिवॉर्ड के रूप में क्या मिलता है। ऑप्शन नंबर ए मार्केट स्टैंडिंग, ऑप्शन नंबर बी गुडविल, ऑप्शन नंबर सी प्रॉफिट, या ऑप्शन नंबर डी मोर बिजनेस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रॉफिट, ठीक है। तो बिजनेसमैन को प्रॉफिट मिलता है आपके जो प्रोफेशन में है, ठीक है, जो प्रोफेशनल एक्टिविटी करते हैं उनको फीस मिलती है, और जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको रेम्यूनरेशन बोलिए, वेजेस बोलिए या सैलरी बोलिए, ये चीज़ें मिलती हैं रिवॉर्ड के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, टिम्बर इंडस्ट्री इज व्हाट टाइप ऑफ इंडस्ट्री। तो यहाँ पे टिम्बर इंडस्ट्री किस तरीके की इंडस्ट्री है। ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी इंडस्ट्री, ऑप्शन नंबर बी सेकेंडरी इंडस्ट्री, ऑप्शन नंबर सी टर्शरी इंडस्ट्री, या ऑप्शन नंबर डी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी इंडस्ट्री जो है आपकी टिम्बर इंडस्ट्री का जो है पार्ट है, ठीक है। प्राइमरी इंडस्ट्री जो है आपकी टिम्बर इंडस्ट्री के अंदर आता है, सॉरी जो टिम्बर इंडस्ट्री है प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर आती है। और जो आपकी सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या है, सेकेंडरी इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, टर्शरी जो सर्विस प्रोवाइड करती है, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर आती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी इंडस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, प्लांटिंग सेपलिंग एंड प्लांट्स इज रिलेटेड टू व्हाट टाइप ऑफ इंडस्ट्री। तो यहाँ पे जो प्लांटिंग सैपलिंग है या फिर प्लांट है वो किस तरीके की इंडस्ट्री के अंदर आता है। ऑप्शन नंबर ए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ऑप्शन नंबर बी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ऑप्शन नंबर सी जेनेटिक इंडस्ट्री, या डी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी जेनेटिक इंडस्ट्री यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जेनेटिक इंडस्ट्री, जो भी प्लांट से रिलेटेड, जो भी बायो से रिलेटेड होता है वो क्या होता है आपका जेनेटिक इंडस्ट्री के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द हुंडी विच इज पेएबल टू होल्डर और बियरर इज कॉल्ड। तो हुंडी जिसका हेल्प लेके हम अपने होल्डर या बियरर को पे करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए फरमान जोग हुंडी, ऑप्शन नंबर बी दर्शन जोग हुंडी, ऑप्शन नंबर सी धनी जोग हुंडी, या ऑप्शन नंबर डी नाम जोग हुंडी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी धनी जोग हुंडी, जिसकी हेल्प से हम होल्डर या फिर बियरर को क्या करते हैं पे करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मैरीटाइम रूट लिंक्ड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट बाय सी एंड वर यूज्ड फॉर ट्रेड ऑफ स्पाइसेस नोन एज। तो मैरीटाइम रूट मतलब सी रूट का यूज करके
जब भी हम मसालों का ट्रेड करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए सिल्क रूट, बी स्पाइस रूट, सी रूट, या डी नॉन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्पाइस का ट्रेड हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्पाइस रूट बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सिल्क रूट जो था, अगर एग्जाम में आ जाता है तो सिल्क रूट जो था आपका लैंड रूट था। कहाँ से? चाइना से, ठीक है, चाइना से यूरोप तक, ठीक है, ये जो था आपका लैंड रूट था, सिल्क रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हुंडी पेबल ऑन एक्सपायरी ऑफ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम टू पे पर्सन इज कॉल्ड। तो जब हम जो पेमेंट की डेट एक्सपायर हो जाती है तब हम पे करते हैं तो उस हुंडी को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए धनजोग मुद्दती हुंडी, ऑप्शन नंबर बी फरमानजोग मुद्दती हुंडी, ऑप्शन नंबर सी सहजोग हुंडी, या डी जोखमी मुद्दती हुंडी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे आपका? धन जो मुद्दती हुंडी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बिजनेस एक्टिविटी। तो इसमें से कौन सा जो है बिजनेस एक्टिविटी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए बाइंग और सेलिंग ऑफ हाउस बाय प्रॉपर्टी डीलर। तो प्रॉपर्टी डीलर की हेल्प से जो है आपका घर को बेचना। ऑप्शन नंबर बी बाइंग और सेलिंग ऑफ कार बाय कार डीलर। तो कार डीलर की हेल्प से जो है आपकी बाइंग सेलिंग करना कार्स की। ऑप्शन नंबर सी सेलिंग एन ओल्ड हाउस टू बाई न्यू हाउस बाय मोहित। तो जो मोहित है वो क्या कर रहा है? पुराने घर को अपने बेच के नए घर को परचेस कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? नॉन बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट आंसर, क्योंकि ये जो एक्टिविटी है क्या कब हो रही है? वन डे एक्टिविटी है, ठीक है। और बिजनेस का जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो बिजनेस होना चाहिए वो रेगुलर होना चाहिए, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे बिजनेस होना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे बाइंग एंड सेलिंग होनी चाहिए, वन डे एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे नॉन बिजनेस एक्टिविटी में आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द सर्विस ऑफ कॉमर्स विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू बिजनेसमैन इज कॉल्ड। तो जो हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं बिजनेसमैन को, और वो सर्विस क्या करती है? बिजनेसमैन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, तो उस सर्विस को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए इंश्योरेंस, बी एडवर्टीजमेंट, सी बैंकिंग, डी ट्रेड। तो इसका आंसर तो आप लोगों को कमेंट में देना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो सर्विस में जब भी हम प्रोटेक्शन के लिए कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उसमें क्या चीज आती है, तो इसका आंसर आपको बताना है, कमेंट में आप सभी को बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16, एथिक्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन। तो एथिक्स जो है कहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? ऑप्शन नंबर ए बिजनेस में, ऑप्शन नंबर बी एम्प्लॉयमेंट में, सी प्रोफेशन, या डी ऑल ऑफ द अबव, मतलब कि सभी में। तो यहाँ पे जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो या फिर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, हर जगह पे एथिक्स इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, अगर आपको पीपीटी चाहिए तो कमेंट में आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप लोग पीपीटी अपनी डाउनलोड कर सकते हैं इस लेक्चर की, ठीक है। और बाकी भी जो भी इंपॉर्टेंट पीपीटी है आपको वहीं पे मिलने वाली है, वहीं टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाली है, तो वहां से जाके आप लोग जो है डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इकोनॉमिक एक्टिविटी विच कैन बी कैरिड आउट ऑन विदाउट एनी मिनिमम क्वालिफिकेशन। वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो विदाउट एनी मिनिमम क्वालिफिकेशन के चल रही हो, जिसमें किसी भी तरीके की क्वालिफिकेशन की जरूरत ना हो, उस एक्टिविटी को क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर ए बिजनेस, ऑप्शन नंबर बी प्रोफेशन, सी एम्प्लॉयमेंट, या डी नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए बिजनेस एक्टिविटी जो है जहां पे क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है, आपको बस हल्का फुल्का नॉलेज होना चाहिए, कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए बिजनेस करने का, बाकी किसी भी तरीके की क्वालिफिकेशन वहां पे नहीं चाहिए होती है। प्रोफेशन में आपको एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन चाहिए होती है उस प्रोफेशन को रन करने के लिए, जैसे एमबीबीएस हो गया, आपकी लॉ डिग्री हो गई, आपके एमबीए हो गए जो कि मैनेजमेंट के लिए है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में भी एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, जैसी उसकी डिमांड होती है, जैसे जॉब्स की डिमांड होती है वैसे एम्प्लॉयमेंट में आपको क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है, ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट में भी चाहिए होती है। बिजनेस ही एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है ऐसी जहां पे क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, रिवॉर्ड फॉर प्रोफेशन इज कॉल्ड। तो प्रोफेशन में रिवॉर्ड के रूप में क्या हमें मिलता है? ऑप्शन नंबर ए प्रॉफिट, बी फीस,
सी सैलरी या डी ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फीस जो है आपका एज अ रिवॉर्ड यहाँ पे प्रोफेशन में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट किसको मिलता है? प्रॉफिट जो है आपके बिजनेसमैन जो होते हैं, ठीक है, बिजनेसमैन जो होते हैं उनको प्रॉफिट मिलता है। सैलरी जो होती है एम्प्लॉयज को मिलती है। ठीक, तो याद रखिएगा कि जो प्रोफेशन है उसमें रिवॉर्ड फीस की जो रिवॉर्ड है वो फीस के रूप में मिलता है, बिजनेस में रिवॉर्ड प्रॉफिट के रूप में मिलता है और एम्प्लॉयमेंट में रिवॉर्ड सैलरी के रूप में मिलता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ABC Limited is charging very low price which is just covering their cost so that it can remain competitive market। तो ABC जो है लो प्राइस चार्ज कर रहा है अपने प्रोडक्ट का ताकि वो मार्केट में बना रहे। ABC लिमिटेड इज अचीविंग विच ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे जो ABC लिमिटेड है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रहा है? तो यहाँ पे हमने पहले ही 3 ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बताई थी, आपका सर्वाइवल, ग्रोथ, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। तो SPG फोर्स है ना, SPG फोर्स जो है उससे आपको नाम याद रखना है कि सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। जो इंडिया की जो PM को प्रोटेक्शन देती है SPG सिक्योरिटी फोर्स, तो उससे आपको नाम रखना है SPG, मतलब S मतलब सर्वाइवल, P मतलब प्रॉफिट, G मतलब ग्रोथ। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है जहाँ पे वो कॉम्पिटिटिव मार्केट में क्या कर रहा है, बने रहने के लिए अपने प्रोडक्ट की प्राइस को लो कर दिया है। तो ये कौन सी कंडीशन है? सर्वाइवल की कंडीशन है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, माया इज कुकिंग फूड फॉर हिज फैमिली एंड राजू इज हेल्पिंग ओल्ड मैन क्रॉस द रोड। ठीक है, तो यहाँ पे डूइंग सो व्हाट so out of the love or sympathy identify the activity conducted by person above। तो जो माया है और जो राजू है वो किस तरीके की एक्टिविटी कर रहे हैं? तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट होने वाला है। और बता दें कि इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जहाँ पे हम क्या करते हैं, अर्न करते हैं। ठीक है, हम कुछ पैसे अर्न करते हैं, वो आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट हो गया, बिजनेस हो गया और प्रोफेशन हो गया। तो ये आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहाँ पे हम सैलरी अर्न कर रहे हैं, आपका प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, फीस अर्न कर रहे हैं, तो वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। लेकिन यहाँ पे हम लव, सिंपैथी, प्यार व्यार के चक्कर में किसी की हेल्प करते हैं, तो वो आपका क्या होता है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, द ओनर इज रिवॉर्डेड फॉर कंडक्टिंग बिजनेस एंड बियरिंग द रिस्क, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड द ओनर रिसीव। तो एक बिजनेसमैन है, उस वो अगर रिस्क ले रहा है तो उसको रिवॉर्ड के रूप में क्या मिलेगा? मैंने पहले भी बता दिया कि जिस तरीके से प्रोफेशन को रिवॉर्ड के रूप में फीस मिलती है, जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको रिवॉर्ड के रूप में सैलरी मिलती है, सेम उसी तरह बिजनेसमैन को रिवॉर्ड के रूप में क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, प्रॉफिट जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, डिमांड फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट में डिक्लाइन ड्यू टू चेंज इन टेस्ट। यहाँ पे क्या है? डिमांड डिक्लाइन हो रही है टेस्ट की वजह से, प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर्स और ड्यू टू इंक्रीज कॉम्पिटिशन फ्रॉम अदर प्रोड्यूसर। कंपटीशन बढ़ गया, ठीक है, डिमांड भी डिक्लाइन हो गई, कंपटीशन भी बढ़ गया। लोअर डिमांड रिजल्ट लो सेल एंड प्रॉफिट। तो कम लो डिमांड रहेगी तो प्रॉफिट भी लो रहेगा और सेल्स भी लो रहेगी। द फर्म यूजिंग दिस रॉ मटेरियल्स विल हैव टू पे मोर बाइंग देम। ठीक है, रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया है और क्या हो रहा है, यहाँ पे जो भी रॉ मटेरियल है उसको परचेस करने में ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। एज अ रिजल्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्रीज विच इन टर्न रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ प्रॉफिट। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब बढ़ेगा तो प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाएगी। ठीक है, सेल्स कम हो रहा है, ठीक है, सेल्स भी गिरी हुई है, प्रोडक्ट की प्राइस भी बढ़ गई, तो प्रॉफिट में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस हाईलाइटेड एबव। तो किस तरीके का बिजनेस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए बिजनेस रिस्क, ऑप्शन नंबर बी रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, ऑप्शन नंबर सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, या डी नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी रोल इन
सॉरी ऑप्शन नंबर ए बिजनेस रिस्क। यहाँ पे जो है बिजनेसमैन रिस्क ले रहा है, मिनिमम प्रॉफिट बना पा रहा है, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है, रिस्क ले रहा है ताकि वो मार्केट में सरवाइव कर सके, प्रॉफिट बना सके। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। एन एंटरप्रेन्योर डील इन फैशनेबल आइटम हैज अ हाई डिग्री ऑफ रिस्क। ठीक है, फैशनेबल आइटम में, क्योंकि डायनेमिक आइटम्स होते हैं, फैशनेबल आइटम कभी भी बदल सकती है डिमांड्स, तो ये क्या है, हाई डिग्री ऑफ रिस्क पे रहते हैं। कंपेयर टू बिजनेस इन्वॉल्व इन नेसेसिटी गुड्स एज फैशन कीप ऑन चेंजिंग। नेसेसिटी गुड्स की डिमांड रेगुलर बेसिस पे होती है और फैशन जो है आपका हमेशा चेंज होता रहता है। एंड डज नॉट लास्ट लॉन्ग, विच नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क इज हाईलाइटेड हियर। तो किस तरीके का बिजनेस रिस्क यहाँ पे बताया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए बिजनेस रिस्क ड्यू टू अनसर्टेनिटी। ऑप्शन नंबर बी डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड ऑन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। ऑप्शन नंबर सी रिस्क इज इसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। ऑप्शन नंबर डी प्रॉफिट इज रिवॉर्ड ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे बिजनेस रिस्क ड्यू टू अनसर्टेनिटी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अनसर्टेनिटी फ्यूचर का हमें पता नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। द इकोनॉमिक एक्टिविटी विच स्पेशलाइज्ड नॉलेज इज रिक्वायर्ड। तो इसमें से कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्पेशल नॉलेज की जरूरत पड़ती है। ऑप्शन नंबर ए बिजनेस, ऑप्शन नंबर बी प्रोफेशन, ऑप्शन नंबर सी एम्प्लॉयमेंट, या डी नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है, क्योंकि मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में, पहले के क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो यहाँ पे आपको सही आंसर कमेंट में बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ गिवन स्टेटमेंट। एवरी बिजनेस हैज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपिंग न्यू आइडिया। न्यू आइडिया की बात आ गई, और मेथड इन अ वे ऑफ समथिंग इज डन और मेड। तो कुछ बनाना या कुछ मतलब कुछ अलग बनाना। इट मे बी रिलेटेड टू इंट्रोड्यूसिंग समथिंग न्यू, समथिंग न्यू। तो जहाँ भी न्यू की बात आए तो याद रखें कि हमेशा इनोवेशन की बात हो रही है। प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एक्टिविटीज नीड टू सप्लाई प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। नो बिजनेस एंटरप्राइज कैन फ्लरिश इन कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड विदाउट इट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए प्रॉफिट, बी प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, सी इनोवेशन, या डी नॉन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब भी न्यू की बात करें तो इनोवेशन की बात हो रही है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इनोवेशन जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाने वाला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज बिजनेस एक्टिविटी। तो इसमें से कौन सा जो है बिजनेस एक्टिविटी का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ऑप्शन नंबर ए प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऑप्शन नंबर बी प्रेफरेंस ऑफ रिस्क, ऑप्शन नंबर सी सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऑप्शन नंबर डी सैलरी और वेजेस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सैलरी एंड वेजेस जो है आपकी बिजनेस एक्टिविटी से कहीं भी रिलेट नहीं करता है, कहीं भी लिंक नहीं करता है। ये किसका है, एम्प्लॉयमेंट का है। ठीक है, जो आपके एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी होती है बिजनेस एक्टिविटी, उसका ये पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। विच वन ऑफ द ब्रॉड कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रीज कवर ऑयल रिफाइनरी एंड शुगर मिल। तो किस इंडस्ट्री में आपका ऑयल रिफाइनरी और शुगर मिल जैसा जो है कैटेगरी को कवर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी, ऑप्शन नंबर बी सेकेंडरी, ऑप्शन नंबर सी टर्शरी, या डी नॉन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सेकेंडरी इंडस्ट्री यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एन एक्सिलरी टू ट्रेड। तो एक्सिलरी टू ट्रेड अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको हम एड टू ट्रेड भी बोलते हैं। एड टू ट्रेड का मतलब कि जो भी हमारे ट्रेड हो रहे हैं, जो भी बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, उसमें हेल्प प्रोवाइड करना, उसको कस्टमर तक पहुंचाने में हेल्प करना, उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करना, उसको प्रिजर्व करने में हेल्प करना, तो वो क्या है आपका एक्सिलरी टू ट्रेड माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए माइनिंग, बी इंश्योरेंस, सी वेयर हाउसिंग, या डी ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे जो है एक्सिलरी टू ट्रेड नहीं है, वो क्या है ऑप्शन नंबर ए माइनिंग जो है यहाँ पे एक्सिलरी टू ट्रेड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29।
द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर एंड गेट रेम्यूनरेटेड इन रिटर्न इज नोन एज। तो उस ऑक्यूपेशन में कहाँ पे उस एक्टिविटी को मतलब उस बिजनेस एक्टिविटी मतलब उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं जहाँ पे हमें रिटर्न में रेम्यूनरेशन मिलता है। ऑप्शन नंबर ए बिजनेस, बी एम्प्लॉयमेंट, सी प्रोफेशन या डी नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी एम्प्लॉयमेंट जो है, जहाँ पे हमें रिवॉर्ड या फिर क्या मिलता है रिटर्न के रूप में हमें जो है रेम्यूनरेशन मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, द इंडस्ट्रीज विच प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज टू अदर इंडस्ट्री आर नोन एज। वो इंडस्ट्री जो दूसरी इंडस्ट्री को सपोर्ट प्रोवाइड करता है उस इंडस्ट्री को हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी इंडस्ट्री, ऑप्शन नंबर बी सेकेंडरी इंडस्ट्री, सी कॉमर्शियल इंडस्ट्री या डी टर्शरी इंडस्ट्री। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका टर्शरी इंडस्ट्री, और आपका जो एड टू ट्रेड है वो इसी इंडस्ट्री के अंदर आता है। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे कौन सा बिजनेस ऑब्जेक्टिव है जो कि यहाँ पे कौन सा बिजनेस ऑब्जेक्टिव नहीं है ये बताना है। कैन नॉट दिया हुआ है, इसको भी आपको ध्यान देना है कि कई बार होता है क्या कि कैन और कैन नॉट या फिर नॉट में हम नॉट मिस कर देते हैं और क्या है क्वेश्चन का आंसर ही गलत हो जाता है। तो यहाँ पे इस चीज़ को भी आपको ध्यान देना रहेगा एग्जाम टाइम में। तो ऑप्शन नंबर ए इन्वेस्टमेंट, बी प्रोडक्टिविटी, सी इनोवेशन या और डी प्रॉफिट अर्निंग। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इन्वेस्टमेंट जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, बिजनेस रिस्क इज नॉट लाइकली टू अराइज ड्यू टू। तो बिजनेस रिस्क किससे नहीं अराइज होता है। यहाँ पे पूछा है कि बिजनेस रिस्क किससे नहीं अराइज होता, ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जिससे बिजनेस रिस्क अराइज नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी अगर चेंज होगी तो बिजनेस में रिस्क बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर बी गुड मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर सी एम्प्लॉयज डिसऑनेस्टी, ऑप्शन नंबर डी पावर फेल्योर, मतलब कि एनर्जी जो है वो नहीं है बिजनेस में, लाइट सप्लाई नहीं हो रही जिसकी वजह से बिजनेस रन कर सके। तो यहाँ पे जो कि बिजनेस रिस्क को अराइज नहीं करता है वो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी गुड मैनेजमेंट। गुड मैनेजमेंट जो है यहाँ पे बिजनेस रिस्क को बढ़ावा नहीं देता है, बिजनेस रिस्क को कम करता है आपका गुड मैनेजमेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तो यहाँ पे जो है आपके 32 क्वेश्चन थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट 32 क्वेश्चन हैं आपके लिए, जो कि आपके एग्जाम्स में या फिर फ्यूचर में जब आप एंट्रेंस एग्जाम्स दोगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मम्मी पापा का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई अच्छे से कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।